मैं भी बेरोजगार हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ग्राम विकास अधिकारी 2018 में अंतिम रूप से चयनित एक बेरोजगार हूँ। हमारा भर्ती का परीक्षा परिणाम आए 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। हमने नियुक्ति के लिए कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई भी असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ा। हमारी बात कोई भी नहीं सुनता, न सरकार सुनती है, न विपक्ष सुनता है, न मीडिया सुनता है। हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम अपनी आवाज खुद उठा रहे हैं इस मुहिम के द्वारा, जिसका नाम है मैं भी बेरोजगार हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक एक चयनित अभ्यर्थी आज मैं भी बेरोजगार श्रृंखला के तहत सरकार के समक्ष अपनी बात कहने आया हूँ, क्योंकि विपक्षी दल, मीडिया और जितने भी एक तरीके से पक्ष हैं हमारी बात करने को राजी नहीं है। तो हम खुद अपनी बात सरकार के सामने रखने आए हैं कि फाइनल रिजल्ट आए 1 साल हो गया है, तब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग कोई प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है। तो अब एक तरीके से बड़ी दयनीय दशा हो गई हम लोगों की। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से विनती करता हूँ, उनसे एक तरीके से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाई जाए। धन्यवाद। मैं एक चयनित युवा बेरोजगार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत 2018 की वैकेंसी निकाली जाती है, जिसके फॉर्म 2018 के मई-जून माह में भरवाए जाते हैं, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर माह 2018 में कंडक्ट कराया जाता है, जिसके रिज़ल्ट के लिए हम लोगों ने कई बार धरना दिया, जिसको कई स्तरों की जांच के बाद 136 अभ्यर्थियों को डिबार करने के बाद 28 अगस्त 2019 को हम लोगों का अंतिम चयनित सूची जारी की जाती है, जिनकी डीबी करवानी होती है। लेकिन आयोग हम लोगों को तारीख पे तारीख देता रहा। अंततः हम लोगों ने कई बार धरने दिए। अंतिम बार हम लोग 6 फरवरी 2020 को भूख हड़ताल पर बैठे, जिसके बाद 28 फरवरी 2020 को हम लोगों को एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को रोककर बाकी अभ्यर्थियों के डीबी के डेट जारी किए जाते हैं। 12 मार्च से 2 जून तक हम लोगों की डीबी डेट रखी जाती है, जिसमें 12 मार्च से 18 मार्च के बीच डीबी होती है। उसके बाद कोविड-19 के कारण हम लोगों की डीबी स्थगित की जाती है। जब ऐसे में आगे हम चलते हैं तो 20 जून को हम लोग एक नोटिस और दी जाती है कि हम लोगों की भर्ती पे एसआईटी जांच बैठाई गई। श्रीमान, हमें ये नहीं समझ में आता कि इतने जांच होने के बावजूद और हम लोगों के रिज़ल्ट आए साल भर हो गए, उसके बावजूद ये जांच पे जांच क्या चल रहा है हम लोगों को समझ में ही नहीं आता। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं श्रीमान। हम लोग के परिवार से बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हम लोगों के परिवार को ये समाज बहिष्कृत नज़रों से देखता है, बहिष्कार, घृणित नज़रों से हम लोगों के ऊपर शक ही नहीं करो। आखिर इतने जांच होने के बावजूद ये एसआईटी का हम लोगों की समझ के परे है। हम लोगों को कब इस मुक्ति मिलेगी, कब इस दर्द से? हम लोगों का परिवार बहुत उम्मीद लगाता है। हम लोगों के परिवार कितने कष्टों से हम लोगों को पढ़ाता है, उसके बाद साल भर से रिज़ल्ट आने के बाद भी हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाती। ऐसा क्यों श्रीमान जी? हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें अपनी नियुक्ति चाहिए। अगर सरकार को कुछ प्रॉब्लम होती तो हम लोग आधे वेतन में भी काम करने को तैयार हैं। अगर ऐसे लेट होता रहा तो हम अभ्यर्थी मानसिक अवसाद से ग्रस्त होते जा रहे हैं। हम ही नहीं अकेले हैं, हमारे जैसे कई अभ्यर्थी हैं जो मानसिक अवसाद से ग्रस्त होते जा रहे हैं। हमारा परिवार भी अपमानित होता है। श्रीमान, हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी नियुक्ति जल्द कराइए और इस कलंक से मुक्ति दिलाइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनी कुमार इटावा से। मैं ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 भर्ती का चयनित बेरोजगार हूं, जिसकी वैकेंसी 2018 में मई में आई थी और जिसका जो एग्ज़ाम था वो 22 और 23 दिसंबर 2018 को करा लिया गया, जिसके बाद रिजल्ट के लिए बराबर
कैंडिडेट को धरना देना पड़ा। धरनों के बाद 8 महीने बाद रिजल्ट आया, जो कि 2019 में 28 अगस्त को रिजल्ट आया। और रिजल्ट में जब देरी हुई तो उन्हें तब बताया गया था कि जांच चल रही है, आप जांच की OMR मिला के उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। एक बार जांच कंप्लीट हुई, उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट दिया गया। उसके बाद फिर हम लोगों को डेट बाई डेट दे दी गई। पहले अगस्त में हम लोगों का परिणाम आया, उसके बाद सितंबर की डेट दे दी, फिर अक्टूबर की दे दी, उसके बाद डायरेक्टली नवंबर के बाद डायरेक्ट जनवरी 2020 में हम लोग आ गए कि अब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना लेट होगा। और बताया गया कि इस पर फिर से दोबारा से जांच चल रही है, इसके लिए हम लोगों को दोबारा से रोक दिया गया। उसके बाद जब इतना जांच होने के बाद हम लोगों ने फिर फरवरी में धरना किया, तो हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कराया गया 2020 में। फरवरी 2020 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट दे दी गई, जो कि 1953 सफल अभ्यर्थी थे, उनमें से केवल 1553 को डीबी के लिए बुलाया और 399 कैंडिडेटों को जांच के नाम पे रोक दिया गया। उसके बाद हम लोगों का मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया। 12 मार्च से शुरू हुआ और 19 मार्च तक हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और कोरोना काल की वजह से हम लोगों को रोक दिया गया। अब कोरोना का जैसे ही लॉकडाउन हटा है, लॉकडाउन के बाद हम लोगों को दोबारा से फिर ये सूचना दी जा रही है कि आप लोगों की जो भर्ती है ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि BDO भर्ती 2018, उस पे SIT जांच दोबारा से शुरू कर दी गई है। आखिरकार 2 बार जांच होने के बाद भी तीसरी बार से फिर से जांच कराना आखिरकार सरकार की मंशा क्या है? युवाओं को बिना वजह प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत जल्द से जांच को पूरी करके और हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। 2 साल कंप्लीटली हो चुके हैं और 1 साल रिजल्ट आए हुए हो चुका है और अब तक हम लोग बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोग सरकार से बस इतनी ही अपील करते हैं कि जांच को जल्दी से जल्दी पूरी करो और जो लोग ईमानदारी से भर्ती हो रहे हैं, ईमानदारी से जिन्होंने पेपर निकाला है, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश में एक चयनित बेरोजगार हूँ। चयनित बेरोजगार का आशय यह है कि मैं परीक्षा पास करने के बाद भी बेरोजगार हूँ, यानी मेरी नियुक्ति नहीं हुई है। दोस्तों, मेरा चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में हुआ था। यह परीक्षा 2018 से गतिशील है और 2020 भी आधा निकल चुका है। 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, परंतु हमें अपनी नियुक्ति का इंतज़ार है। कृपया हमारी पीड़ा को समझें। जय हिंद, जय भारत। मैं भी बेरोज़गार। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2018। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती प्रक्रिया 2018 मार्च से शुरू हुई, जिसका परीक्षा 22 और 23 दिसंबर 2018 में संपन्न कराया गया, जिसका परिणाम कई जांचों के बाद 28 अगस्त को घोषित किया गया। परिणाम आने के कई महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया मार्च 2019 में शुरू हुई। कोरोना महामारी की वजह से जो स्थगित कर दी गई। स्थगन के बाद आयोग खुल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, किंतु अब इस पे SIT जांच का हवाला देकर बेरोज़गार हम छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कृपया भर्ती को संज्ञान में लेकर भर्ती प्रक्रिया जल्द से पूर्ण कराने की कृपा करें।